हेलो। विजयराज, आवाज आ रही है? हाँ बता रही सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। ये पूछा है रूरकी 1979 में, है ना? आईआईटी रूरकी 1979 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + sin x इज इक्वल्स टू tan ऑफ x/2 प्लस a प्लस b। ठीक है। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, हमारा जो आंसर है ना वो आरएचएस के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि आरएचएस के फॉर्म में आना चाहिए और x/2 दिख रहा है। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ क्लिक हो रहा है कि ये π/4 π/2 से सॉल्व होगा, क्योंकि साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, हाँ सर। है ना? तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन 1 + cos ऑफ π/2 माइनस x/2। x/2 दिखा? हाँ सर। 1 + cos थीटा हो जाएगा 2 cos² θ/2 यानी π/4 माइनस x/4। 1/2 तो बाहर कर दिया, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec² π/4 माइनस x/2, जिसका आंसर होता है tan ऑफ π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c। यहां तक आया बेटा समझ में? हाँ सर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बट नेगेटिव साइन बच रही है। इस नेगेटिव साइन को हम अगर अंदर ले आते हैं तो tan ऑफ -tan थीटा इज tan ऑफ माइनस थीटा। तो नेगेटिव साइन को अगर मैं अंदर ले आता हूं, हाँ ये अंदर का एंगल उल्टा हो जाएगा, प्लस सी। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो, तो आपको दिख रहा होगा ए इज व्हाट -π/4 तो BC है। एंड बी का वैल्यू जो सी है, एंड सी का मतलब क्या होता है? एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। कौन सा? हाँ। तो ये क्वेश्चन पूछा था 1979। क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट 36। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू sin 2x डॉट dx। क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए कि ये 2 sin है, sin d का फॉर्मूला यूज होगा, हाँ या नहीं? हाँ सर। हाँ। 2 sin है, sin d का फॉर्मूला क्या है? sin 2x। क्या हो गया? वो टू, क्या बोला? वो अच्छा साइन, तो नहीं नहीं sin 2। 2 sin है कॉस, समझा हाँ। वो 2 sin थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है sin 2 थीटा। ये 2 sin है, हाँ sin सर। इसका फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने हैं, हाँ ये पता है सर। पता है, याद होने चाहिए। हाँ। हाँ सर। तो हमारे पास 2 नहीं है, इसलिए 2 को बाहर कर दिया, है ना? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। cos ऑफ a माइनस बी मतलब कितना बचेगा? x माइनस cos ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है। सर। cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x बाय 2, इसका भी होगा sin 5x, बट 5 डिनोमिनेटर में आएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा 10 प्लस सी। हो गया। समझ गए? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ये पूछा है 1971 में, रुड़की 1971। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू कॉस ऑफ 5x डॉट dx।
फिर से क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी का, बराबर? सही है। हेलो विजयराज, बेटा आवाज आ रही है? म्यूट है आपका। हाँ सर, आवाज आ रही है। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल 3x है और ये एंगल 5x। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 कॉस ए साइन बी का, है ना? बड़े वाले एंगल को हम लोग ए लेते हैं, छोटे वाले एंगल को बी लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, है क्या यार? हाँ सर। 1/2 फिर से मिसिंग है, इसलिए डिवाइड बाय 1/2 कर दिया। ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी यानी 8x माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी यानी 2x डॉट dx। साइन 8x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 8x डिवाइडेड बाय 8 आएगा, जिससे कारण ये 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जिससे कारण ये 4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, नहीं, है ना? याद है ये। याद है ना? हाँ सर। मुझे बताना इसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन है कॉस बी का। टू साइन ए कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, साइन गलत। ए माइनस बी। गलत है। इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा। यहाँ देखो, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ सॉरी वहां माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। अगर सिर्फ इसका सीक्वेंस चेंज होता है तो। हाँ सर। ठीक है। अगला 38 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x डॉट dx। अब क्या करेंगे? 3 बार है, 3 बार है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दो को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, तीसरे वाले को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है। हाँ सर। 1/2 किया। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अभी हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले के पिछले, कॉस ए माइनस बी, कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी मानी एक्स बचेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी हो जाएगा कॉस 3x, बराबर? यहां तक क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस एक्स, ये एक इंटीग्रेशन हो गया। माइनस 1/2 की जगह मैं 1/4 कर रहा हूं, और यहाँ साइन 6x लिख दे रहा हूं। क्या ये समझ में आया? 2 साइन है साइन बी साइन 2 थीटा। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/4 टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 4x साइन ए माइनस बी यानी 2x, बराबर? इसका तो सॉल्व हो हाँ जाएगा, सर। माइनस आ जाएगा, तो कॉस 6x 6 4 जा 24। प्लस सी लगाना शुरू कर देना जैसे ही पहला भी इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो। ठीक है सर। ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 8 प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 24, ये एज इट इज रहेगा, प्लस सी। दिस इज योर आंसर। सर वो 1/2 नहीं समझ रहे। बेटा फॉर्मूले में 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना? अरे ये जो भी फॉर्मूले ये हाँ सर। है ना, सब में 2 चाहिए ना, 2 मिसिंग है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। ये एक्चुअल में ऐसा है ना कि वन बाय अच्छा टू से हाँ। डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा हाँ, ठीक। तो लगा सकते हो, है ना? समझा। हाँ सर। अब वो बोर्ड एग्जाम में ऐसे सिखाते हैं एक एक स्टेप,
अपन इतनी स्टेप फॉलो करेंगे तो हो गया जेई का पेपर, हाँ सर। है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम में ये चीजें आपको हाँ सर। करना पड़ती है, थ्योरी में एनसीईआरटी सॉल्व करके, और फिर उसको हाँ सर, सर ये भी निकाला था जब वो पूछा था क्या नहीं समझा एकेडमी का। क्या चीज। ये स्टेप पे से स्किप करते वो भी बोला था। हाँ हाँ, तो तो स्टेप उसके पे बारे में स्किप भी करेंगे चर्चा तभी हुई। तो बेटा स्पीड बढ़ेगी ना। हाँ एक सर, एक उनको स्टेप, नहीं समझ रहा वो। हाँ एक एक स्टेप पढ़ाऊंगा तो फिर तो बोर्ड ही पढ़ा देता हूँ ना मैं। हाँ ये तो बोर्ड के फैकल्टी पढ़ाते हैं ना, एक एक स्टेप वैसा करके। कोई इंपॉर्टेंट हाँ स्टेप सर। तो वो तो मैं बताऊंगा ही ना। जो स्टेप रेगुलर है वो तो आप खुद से कर ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसे बच्चों का। चलो, क्या करें क्या करें, साइन क्यूब एक्स है और कॉस एक्स बाई टू है, दोनों अलग अलग है। साइन क्यूब एक्स को देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए वही वाला साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला, बराबर। हाँ सर। और उसका रीअरेंजमेंट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो हो जाएगा थ्री साइन एक्स, थ्री साइन एक्स, और वो वाला टर्म साइन थ्री एक्स आरएचएस में ट्रांसफर होगा, ये वाला टर्म फोर के साथ एलएचएस में जाता है और फिर फोर डिवाइड में जाता है। समझ में आया। हाँ सर। इतना प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा वो, है ना। एक दो बार सॉल्व करोगे ना तो कैसे आ रहा है दिमाग में बैठ जाएगा। ये थ्री हाँ बाय सर। फोर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। थ्री बाय फोर बाहर कर दिया, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय टू डॉट डी एक्स माइनस वन बाय फोर इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय टू डॉट डी एक्स, बराबर। दो बार हाँ फॉर्मूला सर। लगेंगे, इंटीग्रेशन ही चल रहा है। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा थ्री एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी साइन ऑफ एक्स बाई टू बचेगा, ये हो गया पहला वाला डॉट डी एक्स माइनस वन बाय फोर, वापिस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। अच्छा, सामने टू बी चाहिए इसलिए बेटा ये एट हो जाएगा, ये समझा। ये भी एट हो जाएगा क्योंकि टू मिसिंग है। विजयराज समझा, टू से डिवाइड करना पड़ेगा ना। नहीं समझा सर वो। अरे टू से डिवाइड करना पड़ेगा ना, अभी तो बताया था ना। इसमें टू अच्छा, इंटू, वही फिर से, हाँ हाँ। हाँ मैं समझा। ठीक है। साइन ए प्लस बी यानी हो जाएगा थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू, कितना हो जाएगा सेवन एक्स बाई टू, प्लस साइन ए माइनस बी यानी फाइव एक्स बाई टू डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थ्री एक्स बाई टू, थ्री एक्स बाई टू, थ्री सामने है ही, एट ऑलरेडी है, और एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड, माइनस थ्री बाई एट बाहर का, कॉस एक्स बाई टू, एक्स का कोएफिशिएंट वन बाई टू से डिवाइड, माइनस 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 प्लस कॉस सेवन एक्स बाई टू डिवाइड बाई एट ऑलरेडी है, सेवन बाई टू से डिवाइड, माइनस 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 अगेन प्लस फाइव एक्स बाई टू, एट ऑलरेडी है, फाइव बाई टू से डिवाइड, प्लस सी। क्लियर। ठीक। बाद में वो हाँ सर। डिनोमिनेटर तो सॉल्व कर ही सकते हो ऊपर नीचे का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कैलकुलेशन है। हाँ सर। यहां तक क्लियर बेटा, कोई दिक्कत। नहीं सर। ठीक है, आगे लिखते हैं। सर एक मिनट। फिर से सभी क्वेश्चंस एक बार वापस रिवाइज करना, फिर से सॉल्व करना इसको रफ में। हाँ ठीक है सर। कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अल्फा बेसिकली हमारे रिस्पेक्ट से कांस्टेंट हो गया, पहली बात। बट इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉस टू थीटा अगर मुझे दिख रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, हाँ। बराबर ना। वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस टू एक्स क्या ट्वेल्थ होता है, माइनस कॉस वन। टू एक्स में ना। वैसे इसको भी लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन,
होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। यहां तक क्लियर? यस सर। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये -1 और ये माइनस माइनस +1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकल जाएगा। हमारे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी होल हाँ डिवाइडेड बाय सही। cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। ये दोनों कैंसिल, 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन sin x है ना, 2 cos अल्फा तो हाँ कांस्टेंट था इसलिए x cos अल्फा बस, है ना। cos अल्फा तो बाहर जाएगा ना इंटीग्रेशन के, तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x। हाँ हाँ हाँ, समझा। क्लियर? कोई डाउट? हाँ सर। और इससे अगर वो डी अल्फा होगा क्या चीज? तो अगर डी अल्फा अल्फा के होगा, टर्म्स में हाँ, करना है तो। अगर तो डी अल्फा होगा तो हम x को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे फिर, हाँ ठीक है सर। है ना। तो फिर अगर डी अल्फा होता तो ये हमारा आंसर ऐसा आता कुछ, 2 अल्फा कॉस का कॉस ही रहता, साइन एक्स। है ना। नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ। कॉस कॉस ही रहता। कॉस का कॉस कर देगा। हाँ, और ये हो जाता प्लस 2 साइन अल्फा प्लस, है ना, ये आंसर हाँ बराबर। बट अभी हाँ सर। नेक्स्ट 41, ये क्वेश्चन पूछा है रूल की 1977 में। इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू 3x प्लस 3 डॉट dx। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x का फॉर्मूला क्या है, a रेस टू x ही। यस टू। हाँ तो पहली बात तो इसको मैं थोड़ा सा अलग ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ a रेस टू 3 कांस्टेंट टर्म है, इसको तो बाहर निकाल लो। सर। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ सर, आपने वो ए एक्स टू एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला दिया, एक्स अपन लॉग ए। हाँ सॉरी, a रेस टू x अपॉन लॉग लॉग ए। है ना। तो यहां तक समझ। हाँ हाँ सर। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो a रेस टू 3x अपॉन लॉग ए, बट x का कोएफिशिएंट 3 है, वो भी डिवाइड हो जाएगा प्लस c। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, ये करके लाना, जो नहीं आएगा पूछना, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 42, सेम अभी तक आज जितना हमने किया है उसी पे बेस्ड उसी टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी अलग होगी। खुद से पहले जितने किए हैं उसको रिवाइज करो और फिर इनको सॉल्व करो, तो ये ऑटोमेटिक सब हो जाएंगे। ठीक है सर। प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 देन dx अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 4 प्लस 3x देन x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। दिख रहे हैं ना, इसी टाइप के किए ना अपन ने। हाँ सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स अपॉन कॉट एक्स। एक्स 51, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स।
52 इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 3x डॉट dx। लिख लिया यहां तक? हाँ सर, हो गए सब? हो गए। 53 इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेना। 54 cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला cos 3x वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, जैसे sin 3x का कर रहे थे। sin रेस टू 4x हाँ स्क्वायर का स्क्वायर कर लेना, और क्या बोलते साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x उस टाइप से लिख लेना। देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x को 90 डिग्री का यूज करके कॉस में चेंज कर लेना, हाँ सर। है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछा है 57 वाला 1980 में, IIT में। 1 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 कॉस में चेंज कर लेना, हो जाएगा। हाँ सर। 58 1 प्लस साइन ऑफ kx अगेन कॉस में चेंज करना। ओके, मतलब कांस्टेंट है क्या? हाँ, k कांस्टेंट है, उसका ध्यान रखना, एंगल से डिवाइड हो हाँ जाएगा, सर। कोई दिक्कत नहीं। साइन 2x अगेन साइन को कॉस में चेंज करना, dx अपॉन 1 माइनस साइन 3x अगेन साइन को कॉस में चेंज करना है। sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। बेटा साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लेना इसको, सिंपल हो जाएगा, हाँ सर। है ना। साइन और कॉस में चेंज करके हो गया यहाँ तक? एक मिनट। हो गया सर। 62 कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अगेन साइन कॉस में चेंज करके सिंपल हो जाएगा। हाँ सर। 63 साइन 3x इंटू साइन 5x, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, ये साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में, है ना। हाँ सर। हाँ। ये 1978 का क्वेश्चन है, रूरकी का। इफ साइन 2x प्लस कॉस 2x डॉट dx इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 साइन ऑफ 2x माइनस c प्लस a, देन फाइंड a एंड c। बड़ा सिंपल सा है, आसानी से हो जाएगा, है ना। नॉर्मली साइन 2x का इंटीग्रेशन कॉस 2x का इंटीग्रेशन, फिर फाइनली उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये भी सिंपल है, e रेस टू 3x माइनस 1 डॉट dx। सर, हम्म, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया है। कौन सा? 67। कहाँ है 67? 65, सॉरी 65। नहीं हुआ है बेटा। नहीं, करवाया आपने पिछले क्लास में, वो मतलब रिकॉर्डिंग भेजा था। अच्छा ठीक है, फिर से कर दो। हाँ सर। 66 है e रेस टू लॉग रूट एक्स। अच्छा, e और log एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पता है ना। नहीं पता है। एक्सपोनेंशियल लॉग ये एक दूसरे का, अच्छा लिख लो यहाँ तक, लिख लिया तो बोलो। एक मिनट। हो गया। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 66 ये वाला ना। e रेस हाँ टू लॉग ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डॉट dx।
बेटा एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, ये लॉग टू द बेस ई होता है, जिसके कारण ये कैंसिल होने के बाद ना इसको ऐसे ध्यान में रखो कि ये रूट एक्स ही बचता है सिर्फ, जो भी लॉग का वो हाँ रहता है हाँ, कंपोनेंट वो बचता है सिर्फ। समझ गए? ओके। हाँ सर। तो ये 1/√x हो जाएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा x⁻² डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻² डिवाइड बाय 1/2 प्लस c, यानी 2√x प्लस c। क्लियर? हाँ सर। तो ये होमवर्क है, इसको कल तक कर लेना, देन विल कंटिन्यू। हाँ सर। ओके।